Assalamu alaikum dear viewers, I'm your host Javed Akram and I welcome you to my YouTube channel Law Talk। बहुत दिनों के बाद मैं आपसे आज मुखातिब हो रहा हूँ, कुछ मसरूफियात ऐसी थी। दरअसल बात यह है कि मेरे YouTube के इस चैनल को स्टार्ट करने का मकसद ये है, दरअसल एक तो आपको कानून से मुतालिक ज़रूरी आगाही देनी, क्योंकि इसके बगैर सर्वाइवल जो है बहुत मुश्किल होती है, ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क का जो मुआशरा है, यहाँ कदम कदम पे अब देखें ना, मसलन कोई पुलिस वाला अगर आपको यहाँ से पकड़ के ले जाए तो उसको भी कोई ना कोई तो CRPC की दफ़ा होगी ना, जिसके मुताबिक वो लेके जाता है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर वो हमें छोड़ देता है। तो ये अब डिटेल में बातें आपसे होती रहेंगी। अच्छा, दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये फेसबुक का ईरा है, व्हाट्सएप ईरा है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और जो भी इस किस्म के मामलात हैं। एक चीज़ बड़ी शिद्दत के साथ मुझे पिंच करती है, हर शख्स उठता है वो अदालतों को रगेता है, अदालतों का निज़ाम नहीं ठीक जी, अदालतें बिक जा। मैं इस पर गुफ्तगू करना ही नहीं चाहता। मैंने इस बात का बीड़ा उठाया हुआ है कि मैं आपके जहन में जो ऐसे खाम ख्याली और गलत किस्म की बातें बैठी हुई हैं कि अदालतें इंसाफ नहीं देती, मैं उसको एक क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल लॉ टॉक की वसातत से, ताकि आपके जहन में अपनी अदालतों के मुतालिक जो है ख्यालात बहुत ही आला, उम्दा और हसीन और खुशबूदार होने चाहिए। हमारी अदालतें अस खुद बड़े बड़े हसीन फ़ैसले करती हैं, तो मैं गाहे बगाहे आपसे मैं इन फैसलों को पढ़ के सुनाता रहूँगा। मिसाल के तौर पर एक बहुत मामूली सा वाक़या है, पहले मैं आपको उसकी साइटेशन दे दूँ ताकि अगर आप खुद भी पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। ये केस लॉ का जो साइटेशन है वो ये है कि 2019 MLD मंथली लॉ डाइजेस्ट, सफ़ा इसका पेज नंबर है 636। ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला है। और मज़ीद ये है कि ये शेख रेहान अहमद ये एपलांट है इसमें, वर्सेस जुडिशल मजिस्ट्रेट 2, और ये साउथ कराची वगैरह केस। अच्छा, अब इसमें हुआ ये था, ये बहुत आम सा केस है। इसमें एक चेक था, डिसऑनर हो गया था, 489F PPC जो हम लगाते हैं जब चेक जो है डिसऑनर हो जाता है। अब कहने को तो ये पूरा केस डिसऑनरिंग ऑफ चेक के गिर्द ही घूमता है, मगर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं क्यों आपके पास लेके आ रहा हूं? क्योंकि इस केस का ताल्लुक मेरे उस नुक्ते से है, उस वजाहत से है, उस एक्सप्लेनेशन से है जो मैं आपके जहनों में ये क्लियर कर रहा हूं कि हमारी अदालतें बहुत उम्दा हैं। जज आज खुद भी, एक तो होता है ना सो मोटो नोटिस लेके कोई बात करना, वो एक अलग सी बात है, वो एक अलग सी बात है। जब अदालत के सामने केस आता है तो उसमें भी कमाल कमाल के फैसले एक्विटी बेस्ड किए जाते हैं। इसमें एक एप्लीकेंट था और एक रिस्पॉन्डेंट था, रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 था, दोनों ने मिलकर कारोबार किया। रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 ने क्या किया कि एप्लीकेंट को एक बहुत ह्यूज अमाउंट दे दी कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए, बस इतनी सी बात थी। अब हुआ क्या, वो जब जूं जूं वक्त बीता गया, जो एप्लीकेंट बेचारा था वो कुछ ऐसे अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस के वर्टेक्स में फंस गया कि उससे वो पैसे की अदायगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई। अब हुआ ये, उसने फिर उसको चेक्स दिए पोस्ट डेटेड चेक वो होते हैं, आप मुस्तकबिल की डेट डाल के आप हम चेक दे देते हैं कि 1 महीने के बाद कैश करवा लो या 2 महीने के बाद उसको ड्रॉ करवा लो बैंक से। अच्छा, बैंक से पैसे ड्रॉ करवाए जाते हैं, विदड्रॉ नहीं करवाए जाते, दोनों का फर्क देख लें। अच्छा, अब हुआ यूं कि ऊपर तले को 3-4 चेक्स उसके डिसऑनर हो गए, बाउंस हो गए ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस इन बैंक्स। अब रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 ने क्या किया, वो जो FIRs कटवानी शुरू की, उसने क्या किया, एक FIR कटवाई एक डिसऑनर चेक से मुतालिक, और जब वो चेक उसने पेश किया तो उसने उस एप्लीकेंट को एक कॉम्प्रोमाइज के अंदर ले आया, कॉम्प्रोमाइजेशन में ले आया, जिसकी वजह से उसने अपनी रकम की रिकवरी चाहिए। अच्छा, अब रकम रिकवर कर ली। इसके बाद उसने क्या किया, अब कमाल की ये बात थी, जब उसने पहली FIR कटवाई उस वक्त उसके जेब में वो और भी 3 चेक्स मौजूद थे जो कि पहले से डिसऑनर हो चुके थे। वो चाहता तो एक ही FIR में सारे मामलात पेश कर देता,
लेकिन नहीं, उसने ये नहीं किया। उसने कानून के पैरामीटर में रहते हुए उसने कानून के प्रोसेस को अब्यूज करना शुरू कर दिया। ये है दरअसल मेन क्रक्स ऑफ द पिटीशन। कि हुआ यह था कि एप्लीकेंट के वकील ने कहा कि जनाब ये जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है जिसके पास चेक्स मौजूद है, ये अब मेरे एप्लीकेंट का बाजू मरोड़ रहा है। ही इज ट्विस्टिंग हिज आर्म इन ऑर्डर टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स। अच्छा, अब हुआ क्या, प्रोसिक्यूशन ने भी ये कहा। जब इसका वकील आया उसने कहा जनाब देखें जी असल रकम भी नहीं दे रहा, इसका प्रॉफिट भी नहीं दे रहा, अब हमने पैसे तो लेने हैं। ये मामला जब चला गया तो अब देखिए अदालत ने क्या हसीन फैसला किया। अदालत ने अपने जजमेंट्स में लिखा है कि यह बात अक्सर देखने में आई है कि जब दो पार्टीज जब कारोबार करती हैं तो एक आध पार्टी ऐसी होती है कि वो बुरे हालात का शिकार हो जाती है, और वो कभी कभी ऐसा भी होता है वो जानबूझ के भी चेक्स दे देते हैं जो कि डिसऑनर हो जाते हैं एंड कैश नहीं हो पाते। फिर उसमें इस जजमेंट में ये बात लिखी कि 489 FPPC कि इस मकसद के लिए इसमें इनकॉर्पोरेट की गई थी हमारे लीगल सिस्टम में, ताकि लोग जो हैं बददियानती से कारोबार ना करें, उनके लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी को कम से कम सिक्योर तो किया जा सके। मगर 489 FPPC का मकसद यह भी नहीं है कि किसी से अपनी डूबी हुई रकम को निकलवाने का तरीका अख्तियार किया जाए। अब रिस्पोंडेंट नंबर 2 तो बिल्कुल ठीक कर रहा था, मगर वो मैलाफाइड इंटेंशन थी, उसकी बदनीयती थी। यानी अदालत ने खुद कहा कि जिस वक्त उसने पहले FIR को सेटल डाउन करवा, क्योंकि जब FIR कटती है तो फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, और आपको पता है कि थाने की इन्वेस्टिगेशन कितनी खौफनाक होती है जब कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हो। तो अदालत ने यह कहा कि मगर हमने इस प्रैक्टिस को रोकना है, हम किसी शख्स को लीगल प्रोसेस को यूज करने की इजाजत तो देंगे, अब्यूज करने की इजाजत नहीं देंगे। अभी आगे बढ़ने से पहले आप यहां तक सोचें कि अदालत ने कितना हसीन गुफ्तगू की है कि हम यूज करने की इजाजत तो देंगे लीगल प्रोसेस को, उसको अब्यूज करने की इजाजत नहीं देंगे। देखिए ना, अब आपके पास ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर एक माइंड है। अब आपके पास ये काम है, आप halal.com देखें या haram.com देखें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो वही काम अदालत ने कहा है कि ये जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है ये एक लॉ के सिस्टम को यूज तो कर रहा है मगर साथ अब्यूजिव होकर इसको यूज कर रहा है। लिहाजा उसने कहा कि उसके एप्लीकेंट के वकील ने कहा कि ये जो दूसरी FIR कटी, क्योंकि वो सीरियल में कटाई गई थी और कराची के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में वक्फे से कटाई गई थी। ये तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा था। उस बेचारा एक तो वैसे ही मुआशी परेशानियों में वो फंस गया, ऊपर से उसके साथ ये ट्विस्टिंग ऑफ आर्म्स शुरू हो गया था। तो लिहाजा अदालत ने कहा कि जब इसने पहले FIR कटवाई थी उस वक्त इसकी जेब में बाकी के भी तो चेक्स थे, तो उस वक्त सारा काम उसी वक्त पेश कर देता ताकि एक ही वक्त में जो एप्लीकेंट है वो तमाम ट्रायल के तमाम कॉन्सिक्वेंसेस को एक ही वक्त में हार्डशिप के साथ फेस कर लेता। यूं इन सेगमेंट्स ये उसके साथ अब क्रूअल्टी के मुतरादिफ हो गया, क्योंकि है तो बात ठीक, लेकिन ये जो लीगल प्रोसीजर है उसको यूज नहीं किया जा रहा, उसको अब्यूज किया जा रहा है। लिहाजा आप हैरान हो जाएंगे कि हाईकोर्ट ने क्या फैसला किया कि जब इस किस्म के मामलात हो जाएं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो CRPC की सेक्शन जो है 63 को इस्तेमाल करे। ही मस्ट निप द इवल इन द बड। आपको FA के दौर का इडियम याद आ गया, टू निप द इवल इन द बड, यानी बुराई को शुरू में खत्म कर दो। तो गोया कि वो उन्होंने ये कहा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ये मॉरल बाउंडन ड्यूटी है कि वो अपने ही तौर पे उसकी जमानत ले ले या कोई उसको मामले को तय कर दे, कोई श्योरिटी ले ले और उसको रिलीज कर दे, रिहा कर दे, क्योंकि मुकदमा तो चलता ही रहता है। तो उन्होंने ये ड्यूटी लगा दी हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, कि ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है रेलेवेंट वो 63 के सेक्शन CRPC को इस्तेमाल करे। ये होता है इंसाफ। अब मुझे बताएं कोई, अब इसके बाद क्या हुआ, अदालत ने जो बाकी जो FIR कटी थी उसको क्वाश कर दिया, खत्म कर दिया। तो कितना बड़ा इंसाफ है। अब जिसने FIR दर्ज करवाई थी वो उसने तो कहा होगा कि जी अदालती सिस्टम खराब है। अब आप मुझे देखें, आप इस जगह पे इस सिनारियो में जरा आप अपने आप को रख के देखें। अब मुझे बताएं, जो हम बात में वेस्ट का हवाला देते हैं, अमेरिका का हवाला देते हैं, USA यूरोपियन यूनियन की अदालतों का पता नहीं क्या क्या, अरे भाई हमारी अदालतें कहां कम हैं। ये मैंने आपको एक आम सा फैसला सुनाया है। अब मेरे नजदीक तो ये आम फैसला नहीं है, इसमें इंसाफ कितना पाक है, इंसाफ कितना खूबसूरत है, जस्टिस भी है,
एक्विटी भी है, और इसमें यानी कि इतने हसीन इसने इस जजमेंट में इतने हसीन पैरामीटर्स और बाउंड्स तय हो गए हैं कि आप खुद भी सोचें कि अगर आपके शिकंजे में कोई शख्स आ जाए तो आपने मतलब हम क्या उसका गला काट दें। हमें अपने जुल्म को, जो हम किसी से बदला लेना लेना चाहते हैं, उसको भी हम एतदाल में रखें। देखें, आप माफ करना बड़ी कमाल की ब्रेवरी हुआ करती है, और ब्रेवरी के जो डिसिप्लिन होते हैं, हर किस्म की ब्रेवरी हर डिसिप्लिन में काम नहीं आती। बहुत बड़े बदमाश को आप कहें ना जरा इंडिया की तरफ फायर करके देख, उसकी ब्रेवरी वहां पे काम नहीं आएगी। एक मुजाहिद से आप कहें कि जरा अपने मोहल्ले में, वो वाली ब्रेवरी तो घटिया लेवल की ब्रेवरी है ना। तो मॉरल ड्यूटी हमसे ये डिमांड करती है कि हमारी ब्रेवरी भी बहुत आला किस्म की हो, हमारा जस्टिस एक्विटी बेस्ड होना चाहिए। ये जो मैंने आपको डिसऑनरिंग ऑफ चेक 489 FPPC का जो मामला सुनाया है, आपने देखा कि अदालत ने कितना हसीन फैसला किया। तो इसी किस्म के मैं और केसेस भी आपके सामने पेश करता रहूंगा। तो आपसे मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है कि ये मेरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, और प्लीज मुझे आप यूट्यूब पे मुझे कमेंट्स भी दें, इस पे कमेंट्स भी दें, मुझे राय दें, अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें, ताकि मैं आपके बातों का, आपकी क्यूरीज का, आपकी ऑब्जर्वेशंस का बहुत लीगल पैरामीटर में जवाब दूं, और अपने मसाइल मुझसे शेयर करें। आप मुझसे लीगल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, मुझसे राब्ता भी कायम कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप का आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आप देखिए। तो लिहाजा आप मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।